सो हे गाइस, न्यूज़ बॉय तो समय बात करते हैं ध्रुव राठी के बारे में। छोटे इन्फ्लुएंसर्स को राहुल गांधी ने इवन ट्वीट किया ऐसा है। इन्फ्लुएंसर जिसको इतने लाख लोग फॉलो करते हैं, 20 मिलियन 25 मिलियन लोग फॉलो करते हैं, जिसके वीडियो वायरल हो जाते हैं, वो जब जल्दबाजी में एक फेक न्यूज फैलाता है तो आपका भरोसा उठना चाहिए। तो आपको समझ में आना चाहिए कि आपके आसपास हो क्या रहा है। बात करते हैं कल इंडिया के सोशल मीडिया पे हो क्या ये रहा है। किस्सा कैसे गरमाया। सही बात जब है। जर्मनी के ध्रुव ने एक फेक न्यूज फैलाई। ध्रुव हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज की वीडियो में हम रिएक्शन करने वाले हैं ध्रुव राठी के एक बहुत बड़े मिस्टेक के ऊपर। जल्दबाजी के चक्कर में उन्होंने एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है, एक ट्वीट करके, जो कि उन्होंने एक्स प्लेटफॉर्म पे किया है। एंड उनका जो ट्वीट है उसके वजह से बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे लोग उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। बीजेपी के कुछ लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उनको ओपन चैलेंज दे रहे हैं। न्यूज बॉय ने इस चीज को कवर किया है कि आखिर मामला हुआ क्या। इसमें ध्रुव राठी ने करेक्शन भी किया है। चलो देखते हैं पूरा मामला है क्या। एंड इसके ऊपर पीपॉय ने भी अपना एक वीडियो डाला है जिसका थंबनेल कुछ ऐसा है। एंड लिटरली आप देख सकते हो कि वो ध्रुव राठी को अरेस्ट करने की कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी मांग है। देखते हैं कि मैटर हुआ क्या है। पूरा मैटर देखने के बाद मेरे क्या थॉट है इस पूरे वीडियो पे, वो मैं लास्ट में मेंशन करूंगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा, मेरे सारे कमेंट जानने के लिए कि मुझे क्या लगता है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं एंड आपके इंटरेस्ट के हिसाब से मैं वीडियो बना रही हूँ तो गाइस जरूर से चैनल सब्सक्राइब करिए और मुझे सपोर्ट करिए। मैं और भी इसी तरह की रिएक्शन वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आऊंगी। जो रिएक्शन वीडियो आप देखना चाहते हो मैं उसी टाइप के रिएक्शन वीडियोस बनाने की कोशिश कर रही हूँ। सो इसमें मेरा साथ देने के लिए कमेंट जरूर से करें आपको किस टाइप के रिएक्शन वीडियोस पसंद आ रहे हैं एंड किस टाइप के रिएक्शन वीडियोस पे आपको ज्यादा मजा आता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं रिएक्शन को। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं न्यूज बॉय से एंड उसके बाद हम पीपॉय का वीडियो चलाएंगे। सो हे गाइस, न्यूज़ बॉय तो समय बात करते हैं ध्रुव राठी के बारे में। तो ध्रुव राठी को एक जन ने ओपन चैलेंज दे दिया। क्यों, मैं बताता हूँ। ध्रुव राठी एक ट्वीट किए जहाँ पे उन्होंने एक आर्टिकल शेयर किया, ठीक है, जहाँ पे लिखा गया कि मंगेश पंडिलकर जो कि शिवसेना कैंडिडेट है, उनके पास एक फोन था जिसके थ्रू उन्होंने ईवीएम को अनलॉक किया। बता दूं, मंगेश पंडिलकर मुंबई नॉर्थ वेस्ट से 48 वोटों से जीते थे। तो वही उसी आर्टिकल को शेयर करते हुए ध्रुव राठी लिखे ना, दिस इज मुंबई नॉर्थ वेस्ट लोकसभा सीट। इंडिया अलायंस ने वहां पे सिर्फ 48 वोट से हारा। एंड इंडिया अलायंस के कैंडिडेट मंगेश पंडिलकर के पास फोन था जो कि ईवीएम को अनलॉक करता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को टैग करते हुए लिखे कि री इलेक्शन होना चाहिए मुंबई नॉर्थ वेस्ट में। इसके बाद होना क्या है, जैसे इन्होंने एक ट्वीट किया उनको काफी ज्यादा हेट मिला। कई साल लोग उनको क्रिटिसाइज किए ना। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो न्यूज आर्टिकल शेयर किया ना वो सच नहीं है। जो उस आर्टिकल में लिखा गया कि मंगेश पंडिलकर के पास फोन था जिसमें ओटीपी आता था जिससे वो ईवीएम को अनलॉक कर सकते थे, वैसा नहीं है। इंजीनियर एक्सप्लेन्स ध्रुव राठी के उसी ट्वीट को रिप्लाई दिए। जो न्यूज आर्टिकल ध्रुव राठी शेयर किए वो मिसलीडिंग है। जो ओटीपी जनरेट होने वाला प्रोसेस है वो स्पेशल लोगों के लिए, सर्विस वोटर्स को, जो सर्विस वोटर्स है उनको जो है एनक्रिप्टेड ईटीपीबी फाइल को डाउनलोड करना होता है, जिसको ओपन करने के लिए ओटीपी चाहिए होता है। एंड जब वो ओटीपी डालेंगे देन फिर वो वोट कर सकते हैं। ईटीपीबीएस ईवीएम से अलग है। फिर वो लिख देते हैं 9th फेल फॉर अ रीजन। ऑल्सो आंसर सेक्शन में ध्रुव राठी के उसी ट्वीट को रिप्लाई दिया ना, ध्रुव दिस न्यूज इज मिसलीडिंग लाइक मोस्ट ऑफ योर वीडियोस। वन कैन नॉट अनलॉक एन ईवीएम विद अ फोन। EVMs are standalone machines. They do not have any frequency receiver or decoder for wireless connection. And ETPBS is different from EVM. I invite you for a debate on this topic. उन्होंने तो भाई डिबेट के लिए इनवाइट कर दिया। और यहाँ पे शहजाद जो कि बीजेपी नेशनल स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने तो चैलेंज दे दिया भाई, अगर तो ध्रुव राठी शहजाद के दिए चैलेंज को कंप्लीट करते हैं वो जो है 20 लाख रुपए देंगे उनको। क्या चैलेंज? वो जो वीडियो पोस्ट किए थे आप देखिए। कांग्रेस की इकोसिस्टम और जमात के सबसे फेमस यूट्यूबर ध्रुव राठी ने कहा है कि एनडीए के प्रत्याशी के पास एक ऐसा फोन था जिससे कि ईवीएम अनलॉक होता था। ये उन्होंने ट्वीट किया था। मेरा केवल एक ही आग्रह है, ध्रुव राठी जी, हो सकता है कि आपके ज्यादातर सब्सक्राइबर ये समझते हो कि दुनिया चपटी है, धरती चपटी है, इसलिए आप कुछ भी कहकर निकलने की क्षमता आप में हो सकती है। परंतु अगर ऐसा है, कोई ऐसा फोन है जो ईवीएम को अनलॉक कर सकता है, ऐसी टेक्नोलॉजी यदि है, क्योंकि ये केवल आपने नहीं, आपकी पूरी कांग्रेस की जमात और इकोसिस्टम ने इस झूठ को परोसा है। एक झूठे आर्टिकल के आधार पर, आर्टिकल तो बहाना है, ये उनकी बताऊंगी लास्ट में, मैं बताऊंगी। तो ध्रुव राठी जी एक काम कीजिए, आपको हम लोग कलेक्ट करके 20 लाख रुपए देंगे। आप इस टेक्नोलॉजी पर एक वीडियो जरूर बनाइए कि कैसे फोन से ईवीएम अनलॉक होता है। आपके सांसद, आपके नेतागण, आपके इकोसिस्टम के जो तमाम पत्रकार है, आपकी पूरी जमात जो है इसी थियरी को आगे पुश करती जा रही है। और अगर ये झूठ है कि फोन से ईवीएम अनलॉक नहीं होता, तो आप एक ईमानदारी वाला वीडियो कम से कम पहली बार YouTube पर बनाए, पहली बार मैं झूठ और प्रोपेगेंडा बेचता हूँ। इसके बाद जब बहुत ज्यादा हेट मिला ना ध्रुव राठी को, वो एक और ट्वीट किए जहाँ पे वो लिखे, करेक्शन, इट्स नॉट अबाउट ईवीएम बट अबाउट ETPBS। हेडलाइन ऑफ द आर्टिकल इज मिसलीडिंग। रिगार्डलेस ये बहुत सीरियस इशू है इन्वॉल्विंग अनऑथोराइज्ड यूज ऑफ मोबाइल फोन। री इलेक्शन शुड बी डन ऑन दिस सीट। ऑल्सो जो वो ट्वीट किया ना, वो एक आर्टिकल भी शेयर किए थे, प्रेस नोट है, जहाँ पे लिखा गया है कि अनऑथोराइज्डली फोन यूज करने की वजह से मंगेश पंडिलकर के अगेंस्ट में क्रिमिनल केस रजिस्टर हो चुका है।
पर इस चीज को इस तरह से बोलना कि ईवीएम हैक हो गया और फेक न्यूज फैलाना, आई बिलीव दैट इज वेरी रॉन्ग। और इस चीज को क्लैरिफाई भी नहीं करना। ना राहुल गांधी ने कोई अपॉलॉजी दी, ना ध्रुव ने कोई अपॉलॉजी दी। सॉरी। अगर आपको ये ट्यूबलाइट या ये पंखा या कुछ भी आपको अपने फोन से कंट्रोल करना है तो उसमें एक स्मार्ट प्लग लगता है। मींस देयर इज अ कनेक्टर व्हिच कैन देन कनेक्ट एंड रेगुलेट द पावर, बट विदाउट एनी कनेक्शन हाउ इज दैट पॉसिबल? नमस्कार दोस्तों, भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। क्या आपको पता है दोस्तों कि जर्मनी के कुछ इन्फ्लुएंसर्स अपने फोन से आपके वुडन टूथब्रश को हैक कर सकते हैं? कुछ लोगों में इतनी पावर है कि वो अपने फोन से आपकी बुक जो आप पढ़ रहे हैं उसको हैक करके उसके पन्ने गायब कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है दोस्तों? क्या? नहीं, ध्रुव राठी तो अपनी चड्डी, हाँ, कॉटन की चड्डी को पहने धो भी सकते हैं और सुखा भी सकते हैं। कैसे? अपने फोन से। क्या? नहीं, Oh my आपकी चड्डी को खतरा नहीं है, हो भी सकता है। शायद अब वो आप भी। यही सोच रहे होंगे कि आकाश भाई आपको क्या हो गया, कैसी कैसी बातें कर रहे हैं आप? नहीं दोस्त, नहीं। हुआ क्या है कैसी कि जब बातें सोशल कर रहे मीडिया हो पे यार? बड़े-बड़े लोग, बड़े-बड़े इन्फ्लुएंसर्स, बड़ी-बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग, बड़े-बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े-बड़े जर्नलिस्ट ऐसी बातें करें तो कहीं ना कहीं ऐसी बातों को करना पड़ता है और उन्हें फैक्ट चेक करना पड़ता है। इसलिए अगर आपको जानना है कि ये सब कैसे हो सकता है जो मैंने आपको बताया, तो ये वीडियो अंत तक देखना। और मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ ये जानने के लिए ये वीडियो अंत तक देखना। कैसे एक बड़ा इन्फ्लुएंसर अपने नैरेटिव को चलाने के लिए बकवास करता जाता है और लोग उसके झांसे में आ जाते हैं। ना कोई लॉजिक लगाते, ना क्रॉस वेरीफाई करते कुछ, ना कोई कॉमन सेंस अप्लाई करते, और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के दावे करने वाले लोग आज खुद फेक न्यूज फैला रहे हैं। ऐसे कुछ हुआ जब इलॉन मस्क के दावे को लेकर, एक जनरलाइज स्टेटमेंट को लेकर उसको ओवर इंटरप्रेट करके, उसको कॉन्टेक्स्ट के बिना अप्लाई करके, उसको लीवरेज करके कई लेफ्ट विंगर्स ये डिबेट करने में लग गए कि ईवीएम्स कैसे हैक हो सकते हैं। कई पॉलिटिशियन पार्टी के बड़े लीडर, स्पोक्स पर्सन तक तो ठीक था, पर ऑपोजिशन पार्टी के बड़े लीडर, सबसे बड़े लीडर भी ऐसा करते हुए देखे, जो हाईली डिसअपॉइंटिंग था। छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर्स को राहुल गांधी ने इवन ट्वीट किया है। इन्फ्लुएंसर जिसको इतने लाख लोग फॉलो करते हैं, 20 मिलियन 25 मिलियन लोग फॉलो करते हैं, जिसके वीडियो वायरल हो जाते हैं, वो जब जल्दबाजी में एक फेक न्यूज फैलाता है तो आपका भरोसा उठना चाहिए। तो आपको समझ में आना चाहिए कि आपके आसपास हो क्या रहा है। बात करते हैं कल इंडिया के सोशल मीडिया पे हो क्या ये रहा है। किस्सा नाइस। कैसे घर सही बात है, सही बात जब है। जर्मनी के ध्रुव ने एक फेक न्यूज फैलाई। ध्रुव ने ये ट्वीट किया कि दिस इज द मुंबई नॉर्थ वेस्ट लोकसभा सीट। ये मुंबई नॉर्थ वेस्ट की लोकसभा सीट है। यहाँ इंडिया अलायंस उस सीट को 48 वोट से हारी है। यहाँ एनडीए कैंडिडेट के रिलेटिव के हाथ में एक फोन था जिससे ईवीएम अनलॉक हो सकता है। फिर उन्होंने लिखा है इलेक्शन कमीशन को कि आप यहाँ फिर से इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में री-इलेक्शन करवाइए, और उन्होंने साथ में एक आर्टिकल शेयर किया। उस आर्टिकल को अगर आप पढ़ते हैं या उसकी हेडलाइन पढ़ते हैं तो आप जानेंगे कि उस आर्टिकल में ये लिखा था कि कैसे एकनाथ शिंदे की शिवसेना एनडीए अलायंस ने वहां उस सीट को जीता। कैसे जीता? जो शिवसेना के वहां एमपी हैं रविंद्र वायकर, उनके रिलेटिव मिस्टर मंगेश के हाथ में एक फोन था, मोबाइल फोन था, जिससे वो ओटीपी जनरेट कर रहे थे और ईवीएम को कंट्रोल कर रहे थे और हैक कर रहे थे, और ऐसे वो उस सीट को जीत गए। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। पुलिस ने उनके फोन को भी फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा है। ये सब इंफॉर्मेशन फैली। अब इसके बाद आई कमेंटेड, ये 2 बजे कल इंडियन टाइम ये ध्रुव ने ट्वीट किया। मैंने 4 बजे इसका रिप्लाई किया और ट्वीट किया, कोट किया कि ध्रुव ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो इंडियन मशीन्स होती हैं, इंडियन ईवीएम्स, इट्स नॉट लाइक ईवीएम एक ही टेक्नोलॉजी है और एक ही तरह से बनती है पूरे वर्ल्ड ओवर। नहीं, इलॉन मस्क जिस बात को कह रहा है वो अलग है, बिकॉज वहां जो ईवीएम्स होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं। दे आर स्ट्रांगली डिपेंडेंट ऑन कंप्यूटर प्लेटफॉर्म्स व्हिच आर इंटरकनेक्टेड। इनफैक्ट बहुत सालों पहले, करीबन 6-7 साल पहले, जब मैं कॉन्सेंट्रिक्स में काम करता था, तब हमने एक बहुत बड़ी आईओटी कंपनी को एक्वायर किया था, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आपने घर में देखा होगा कि आप बल्ब, फैंस वगैरह ये सब कंट्रोल कर सकते हैं। जब आईओटी नया आया था, इट्स बीन 7 to 8 years नाउ, वाइड स्प्रेड हुआ इस चीज़ को। पर अगर आपको ये ट्यूबलाइट या ये पंखा या कुछ भी आपको अपने फोन से कंट्रोल करना है तो उसमें एक स्मार्ट प्लग लगता है। मीन्स देयर इज अ कनेक्टर विच कैन देन कनेक्ट एंड रेगुलेट द पावर, बट विदाउट एनी कनेक्शन हाउ इज दैट पॉसिबल? तो जो हमारे ईवीएम्स होते हैं उसमें ऐसा कोई डिवाइस नहीं होता, वो ब्लूटूथ से भी कनेक्टेड नहीं है, वो वाईफाई से भी कनेक्टेड नहीं है, कोई भी सेलुलर नेटवर्क, ब्लूटूथ, वाईफाई, ऐसी कोई भी चीज नहीं होती। दे वर्क इन आइसोलेशन एंड दैट्स व्हाई इट्स अ टेम्परिंग प्रूफ डिवाइस। पर ध्रुव ने बिना सोचे समझे, इनफैक्ट सारे ऑपोजिशन लीडर्स, सारे जो लेफ्ट विंग वाले लोग हैं, ऑपोजिशन लीडर्स बोल रहे हैं, सारे इलॉन मस्क के इस ट्वीट को लेकर अलग अलग टिप्पणी कर रहे हैं। और ध्रुव राठी शायद इफेक्ट हुए होंगे, बिकॉज नॉर्मली देखा जाता है कि वो यूट्यूब पे अपनी स्क्रिप्ट ही पढ़ते हैं। एटलीस्ट इट वाज एक्सपेक्टेड दैट ही कुड आस्क हिज टीम टू रिसर्च एंड क्रॉस वेरीफाई, पर नहीं करा, जल्दबाजी में ये न्यूज शेयर कर दी। और उसके बाद जब ये वायरल हो गई न्यूज, सारे लोगों ने इस पर ट्वीट किया कि ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद करीबन 8 बजे इंडियन टाइम ध्रुव एक क्लैरिफिकेशन भेजता है, उस पर अपने रिप्लाई करता है ट्वीट पे। ये बोलता है कि सॉरी, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, गलती से मिस्टेक हो गया। नमस्कार दोस्तों, भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। ये तो ईवीएम की बात नहीं करते, ये तो ईटीपीबीएस की बात कर रहे थे। ध्रुव अब ईटीपीबीएस पे भी आ जाते हैं।
ETPBS क्या होता है? ETPBS सर्विस वोटर्स के लिए यूज होता है जो मौके पे नहीं पहुंच सकते, राइट? अब उसमें भी बहुत सारी सिक्योरिटी लेयर्स होती हैं। उसमें बस OTP नहीं होता, उसमें पिन भी होता है, उसके बाद उसमें इंक्रिप्शन होती है, फिर सर्वर्स में सिक्योरिटी होती है। इतना इजी नहीं है किसी भी चीज को हैक करना। हाँ, पर एक बात जरूर है कि जो रिलेटिव थे वाइकर साहब के, जो वहां से लड़ रहे थे NDA लाइंस की तरफ से, उनके जो रिलेटिव थे वहां थे, उनके पास फोन भी पाया गया, जो एक्चुअली एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल था, उसको उन्होंने ब्रेक किया। ये प्रॉब्लम है। पर इस चीज को इस तरह से बोलना कि EVM हैक हो गया और फेक न्यूज फैलाना, आई बिलीव दैट इज वेरी रॉन्ग। और इस चीज को क्लैरिफाई भी नहीं करना। ना राहुल गांधी ने कोई अपॉलॉजी दी, ना ध्रुव ने कोई अपॉलॉजी दी। सॉरी। इस तरह से इतने ऑपोजिशन लीडर्स हैं, इतने सारे लेफ्ट विंगर्स, लोग डिबेट कर रहे हैं चैनलों पे अपने, और एक गलत नैरेटिव फैला रहे हैं। आई बिलीव इट्स हाइट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको टेक्नोलॉजी की समझ नहीं है, समझ में आता है, पर आप कॉमन सेंस अप्लाई नहीं कर रहे, क्रॉस वेरीफाई नहीं कर रहे डिटेल्स को। अब मिड डे ने वो चीज डिलीट कर दी है। अब वो अखबार का उन्होंने प्रिंट आउट का स्क्रीनशॉट दिया था ध्रुव ने, और वही सब सर्कुलेट कर रहे थे, इंक्लूडिंग राहुल गांधी। अब उन्होंने वो अखबार तो चलो खत्म हो गया, पर उन्होंने अपनी वेबसाइट से डिलीट कर दिया और छोटी सी क्लैरिफिकेशन दे दी है। क्लैरिफिकेशन दी छोड़ी, आर्टिकल इतना बड़ा, और उन्होंने माफी मांगी है बतौर तौर पे कि भाई ये ETPBS की बात होगी, पर ETPBS की भी बात हो रही थी, दैट हैज नॉट बीन प्रूवन, इट इज स्टिल बीइंग इन्वेस्टिगेटेड। तो इन्वेस्टिगेशन होगी, पता चलेगा कि फोरेंसिक जांच होगी, पता चलेगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उस फोन से एक्चुअली कुछ हुई गड़बड़ी या नहीं हुई, या जस्ट ये मामला है कि बस उनके पास फोन था और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के अगेंस्ट था। गाइस, आई थिंक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का तोड़ना बिल्कुल गलत है। वहां उन कैंडिडेट के जो रिलेटिव है उनको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, फाइन लगना चाहिए, वो सब कुछ होना चाहिए, और इसकी पूरी तहकीकात होनी चाहिए कि 48 वोट्स का फासला बहुत कम फासला है, क्या वहां कुछ गड़बड़ी हुई या नहीं हुई। बट फेक न्यूज फैलाना, आई बिलीव दिस इज रॉन्ग। एक गलत नैरेटिव फैलाना, दिस इज रॉन्ग। और मैं ये सोच रहा हूं कि एक मैंने वीडियो बनाया था जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो ध्रुव राठी देता है उसको मैंने प्रूव किया था पॉइंट बाय पॉइंट कि कितनी गलत है वो। आप वो वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक मैं दे दूंगा नीचे। पर इमेजिन कितने सारे ऐसे आर्टिकल्स ध्रुव ने अपने वीडियोस में शेयर करे होंगे फिर, जिसको क्रॉस वेरीफाई तक नहीं किया होगा, और आप में से कई लोग उस चीज को ऑन द फेस वैल्यू ले लेते हैं। दिस इज रियली अ प्रॉब्लम। और इसलिए मेरी गुजारिश है, जब भी आप कोई भी न्यूज देखें, अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करें, उसको क्रॉस वेरीफाई करें यार उसको। और इमेजिन दिमाग लगाओ यार थोड़ा सा, कॉन्टेक्चुअल है यार, उसकी बात को इस तरह जनरलाइज करके आप अप्लाई कर दें कि सब कुछ हैक हो सकता है। अब जैसे Elon Musk saying anything can be hacked. He's talking about the two systems in the digital world which are connected to each other. Then it is possible. The hacking is possible, obviously. Encryption layers तोड़ी जा सकती हैं, बट आप Anything can be hacked, मतलब कि ये भी हैक हो जाएगा, वो भी गलत है, बुक भी हैक हो जाएगा, बना सकते हो। और दूसरा, अब दो चीजें कनेक्टेड ही नहीं है तो वो कैसे हैक करोगे? तो अगर हैक हो सकती हैं तो भाई मेरा टूथब्रश हैक कर दीजिए, मेरी जो जर्नल है 90s का वो हैक कर दीजिए। मैंने पूछा ध्रुव से भी, मैंने पूछा भाई राहुल से भी, मैंने पूछा इलॉन से भी, और आपसे भी पूछा। अगर आपको तरीका पता है तो प्लीज मेरा जर्नल पड़ा है इसी पीछे कबर्ड में ऊपर वाले फ्लोर पे, जरा हैक करके मेरे को OTP भेज दो, मैं कंफर्म करता हूँ। कमेंट में अगर आपको लगता है कि आपके पास हैकिंग प्रोसेस, हैकिंग मेथोडोलॉजी है तो प्लीज लिख दीजिए, और मुझे जरूर कमेंट्स में बताइए आपकी प्रतिक्रिया क्या है। और प्लीज इस वीडियो को शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, जिससे उनको पता चले कि सच क्या और झूठ क्या, और कैसे मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है। और मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने को रोकने कमीशन लेकर जो लोग निकले थे, वो आज कैसे मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, क्योंकि वो एक नैरेटिव के पीछे पड़े हैं जो कि सरासर गलत है। इसलिए मैं बोलता हूँ, सच को जानो, अपनी कॉमन सेंस अप्लाई करो, क्रॉस वेरीफाई करो, और फिर अपनी कोई भी धारणा बनाओ। मैं हूँ गाश, आप देख रहे हैं बीबो। और ऐसे अच्छे चैनल्स को फॉलो करो, ऐसे अच्छे चैनल्स को फॉलो करना चाहिए यार, जो कि सही में अच्छी न्यूज देते हैं। डोंट ब्लाइंडली सपोर्ट, यहाँ पे उन्होंने लिखा है, डोंट ब्लाइंडली सपोर्ट एनीवन, डोंट ब्लाइंडली फॉलो एनीवन। बिना सोचे समझे आप लोग ध्रुव राठी जो भी दिखाते हैं, मुझे काफ़ी ज़्यादा तरस आता है उन लोगों के ऊपर। बहुत सारे मुझे कमेंट आते हैं, मैंने उनके कई सारे वीडियो पे रिएक्शन करा है, एंड मैंने उनके फैक्ट्स के बारे में उनको बोला भी है दैट कि यार मुझे कहीं ना कहीं कुछ फैक्ट्स में गड़बड़ी लग रही है, मुझे इतना ज़्यादा वो सटीक तरीके से नहीं बात करते हैं, मिसलीडिंग होती है उनकी वीडियोज़, काफ़ी ज़्यादा प्रोपोगेंडा वाली होती है वीडियोज़। मैंने बार बार अपने वीडियोज़ में ये मेंशन करा है, मुझे ऐसा लगता है यार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। लेकिन आप लोग में से बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, बस मुझे पॉजिटिव, आई थिंक 10-15 कमेंट पॉजिटिव आते हैं, बाकी सारे कमेंट नेगेटिव ही आते हैं कि हाँ मेरी कम्युनिटी के अच्छे के बारे में बात कर रहा है। ऐसा क्यों लगता है आपको कि आपके कम्युनिटी के बारे में वो सिर्फ बात कर रहा है, वो इंसानियत के खिलाफ बात करता है? कभी कभी ऐसा लगता है मुझे कि वो कभी भी इंडियंस का मतलब कुछ अच्छा चाहता ही नहीं है। दैट्स द रीज़न कि मैं थोड़ा सा बॉयकॉट के मूड में थी उनके चैनल को, बिकॉज आई डोंट लाइक हिज चैनल की वो इस तरह से अलग तरीके का एक एजेंडा चलाते हैं कि
अपने चैनल पे सिर्फ उन्हीं न्यूज़ को कवर करते हैं जिससे कि वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सके। रईसी वाला टेरर अटैक के ऊपर उन्होंने कोई वीडियो नहीं लाई, क्यों नहीं लाई? उसके ऊपर सरकार ने तुरंत से एक्शन लिया है। एंड रईसी में जिन लोगों का भी हाथ था उस टेरर अटैक को कराने के पीछे, उनके डेथ की न्यूज़ वगैरह भी अभी रिलीज हो चुकी हैं। इंडियन आर्मी अपने काम को अच्छे से कर रही है, गवर्नमेंट अपने काम को अच्छे से कर रही है, माफ़ी नहीं मिल रही है। आज जो आतंकी हमले हो रहे हैं उनके बदले में माफ़ी नहीं मिल रही है, तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है यार। पहले की सरकारें ऐसी नहीं हुआ करती थी भाई, अब की सरकार थोड़ी सी सशक्त हो गई है, थोड़ी अच्छी हो गई है, तो भाई क्यों नहीं चाहते हैं हम लोग ऐसी सरकार को? तो ये चीज़ मेरे को समझ नहीं आता यार। आपको जहाँ क्रिटिसाइज, नीट के एग्जाम के लिए उन्होंने एक वीडियो बनाई, काफ़ी अच्छा लगा मुझे कि बहुत सारे ऐसे बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, उसके बारे में आपको बोलना चाहिए। जी हाँ, जहाँ पे क्रिटिसाइज करना है गवर्नमेंट को वहाँ पे ज़रूर से करें, लेकिन जहाँ पे आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं, गवर्नमेंट की तारीफ़ करनी चाहिए। जहाँ पे गवर्नमेंट के जो फैसले हैं, जो उन्होंने एक्शन लिया, उसको तुरंत से जो एक्शन लिया उसको भी तो कम से कम अप्रिशिएट करना चाहिए। हर वक्त क्रिटिसिज्म, तो ये चीज़ को दर्शाता है दैट कि आप कितने ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गवर्नमेंट को हटाने के लिए, कि करंट गवर्नमेंट को मुझे कैसे भी हटाना है। एंड आपके जो आकाएं हैं जो आपको मैसेज भेजते हैं दैट कि तुरंत से ट्वीट करो, ध्रुव ये न्यूज़ आ चुकी है, तुरंत से ट्वीट करो, एंड आप बिना सोचे समझे वो ट्वीट कर देते हो, तो इससे तो ये बिल्कुल प्रूफ होता है दैट कि आपका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो चक्कर है। मैं तो बिल्कुल समझ चुकी हूँ, इसको मान चुकी हूँ, और कितने बार सबूत भी मिल चुका है हमें कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा है इनके में, कि यार कुछ ना कुछ कनेक्शन है इनका, जिसके वजह से ये सेलेक्टिव न्यूज़ को ही अपने चैनल पे डालते हैं एंड सेलेक्टिव न्यूज़ को ही अपने चैनल पे प्रोपोगंडा के हिसाब से चलाते हैं। एंड लोगों के दिमाग में मोदी सरकार को लेके, नरेंद्र मोदी जी को लेके काफ़ी ज़्यादा हेट फैलाने की कोशिश करते हैं। तो डेफिनेटली से जैसा कि इन्होंने लिखा था थंबनेल पे दैट कि यार अरेस्ट होने चाहिए, तो ज़रूर से मैं तो यही बोलूँगी भाई, मैं भी इसके पक्ष में हूँ। सो आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके जरूर से बताना। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई एंड जो मैंने सच्चाई आपको बताई है, अगर आप उससे सहमत हो तो जरूर से लाइक करना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। चलो मैं मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट रिएक्शन में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस, बाय बाय।